गाजियाबाद में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों, खासकर स्कूली छात्रों को आपदा की स्थिति में सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था। ड्रिल में विशेष रूप से हवाई हमले के दौरान बचाव के तरीके, ब्लैकआउट की स्थिति में सावधानियां और आपातकालीन तैयारी पर जोर दिया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन शहर के विभिन्न स्कूलों में हुआ, जहां छात्रों को बताया गया कि अगर हवाई हमले का सायरन बजता है तो उन्हें कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल में जब खतरे का सायरन बजा तो छात्राएं और छात्र तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी कक्षाओं में ही टेबल कुर्सियों के नीचे छुपकर सुरक्षा अभ्यास किया। वो अभ्यास दिखाता है कि आपदा की स्थिति में सही प्रशिक्षण जीवन रक्षक साबित हो सकता है। मुंह के अंदर अपना रुमाल फंसा लो, मुंडी नीचे करो, घुटने सीधे होकर सीधे होकर बैठो घुटनों से। हाँ, कोनी फंसा लो, कोनी अपनी इसमें फंसा हुआ, और कान बंद कर लो। देखो ऊपर से सीट के नीचे। कार्यक्रम में गाजियाबाद के जिलाधिकारी, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल और एडीएम सिटी गंभीर सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ये मॉक ड्रिल लोगों को युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने की रणनीति सिखाने के लिए की गई थी। एडीएम गंभीर सिंह ने कहा कि ये अभ्यास इसलिए जरूरी है ताकि नागरिक जान सकें कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में कैसे स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा की जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे हमेशा एक छोटा इमरजेंसी किट अपने पास रखें, जिसमें ये जरूरी सामान हो: पीने का पानी, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियाँ, मोबाइल चार्जर, सूखा खाद्य पदार्थ। आज शाम को गाजियाबाद शहर में ब्लैकआउट अभ्यास भी किया जाएगा, जिसमें बत्तियां बंद रखकर अंधकार की स्थिति में सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिक ऐसे हालात में मानसिक रूप से तैयार रहें और घबराएं नहीं। आज मॉक ड्रिल किया गया है, क्या बेसिकली उद्देश्य है और किस तरह से इसको हैंडल किया गया? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश के क्रम में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को बोला गया था, सभी ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे अराउंड 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिविल डिफेंस काफी एक्टिव है, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक मॉक ड्रिल करने के लिए जो बेसिकली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं उनको समझना, किस तरीके से उसमें रिएक्ट करना, ब्लैकआउट मेजर्स के टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइप से सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रिल का प्लान किया गया है। इसके क्रम में हम लोगों ने 10 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए मॉर्निंग में, जहाँ पे बच्चों को जाके हम वार्निंग सिस्टम्स के बारे में बताएंगे और उनको कैसे रिएक्ट करना है उसके बारे में उनको समझाएंगे। उसी के तहत आज यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज में ड्रिल थी, बच्चों ने काफी उत्साहपूर्वक उसको समझा भी है और खुद मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट भी किया है। इसी तरीके से शाम को 5 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जहाँ पे ब्लैकआउट मेजर्स के बारे में उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको सभी चीजें स्विच ऑफ करनी है, कर्टेन्स ड्रॉ करने हैं जो भी सोसाइटी के लोगों को, और उसको भी एक तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी। और बाकी इंफॉर्मेशन मटेरियल चाहे एवी फॉर्म में हो, चाहे राइटिंग फॉर्म में हो, पैम्फलेट्स में हो, वो सभी से शेयर किया जा रहा है, मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा जाएगा। तो बेसिक पर्पस ये है कि एक पब्लिक एक तरीके से अट्यून्ड रहे, एक तरीके से उसके दिमाग में ये चीजें रहें कि कभी भी इस टाइप की पैनिक सिचुएशंस आती हैं तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, और वो सही तरीके से काम धैर्यपूर्वक रिएक्ट करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बचा भी सकते हैं, खुद की भी बचा सकते हैं, और इससे बहुत फर्क पड़ता है थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करने से। और कई बार आप भी जानते हैं, पहले देख चुके हैं कि हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कई लोगों की जिंदगी बचा लेता है। तो इसका पर्पस वही है, बच्चों को ज्यादा टारगेट करने का पर्पस ये है कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को, क्योंकि वो लर्निंग फेज में होते हैं, तो बहुत जल्दी लर्न भी करते हैं और उसको अच्छी तरह डिसेमिनेट भी करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के ड्रिल से काफी बच्चों को और काफी फैमिलीज को फायदा होगा।